तेज़ गर्मी में इस पौधे की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये ऐसा पौधा है जो आपके गार्डन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। फूल हमेशा इसमें आते ही रहते हैं और यह है मैक्सिकन पिटूनिया। यदि आप कोई ऐसा पौधा लगाने की सोच रहे हैं जो कटिंग से ग्रो हो जाए और केयर भी कम मांगे तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। अभी समर में ही इसके फ्लावरिंग का टाइम होता है। जनवरी फरवरी के बाद से इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी 2 से 3 वैरायटीज़ नर्सरी पर 50 रुपीज़ की अभी आसानी से आपको मिल जाएंगी। इस पौधे को ग्रो करने का सबसे अच्छा अभी टाइम चल रहा है, तो ये मैक्सिकन पिटूनिया कहीं से कटिंग ले आइए या फिर इस पौधे को अभी नर्सरी से ख़रीद कर आप लगा सकते हैं। इसमें बंचेज़ में फ्लावरिंग होती है। इसके 2 कलर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें तीसरा कलर जो वाइट होता है वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो साइड में मैं आपको पिटूनिया दिखा रही हूँ ये सर्दियों का पिटूनिया होता है और ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है ये गर्मियों का पिटूनिया होता है। परमानेंट प्लांट है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इस पिटूनिया की इतनी छोटी सी कटिंग लेकर के यदि आप सॉइल में दबा देते हैं बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। इसको आप 5 से 6 इंच के कंटेनर से लेकर के 10 इंच के कंटेनर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैक्सिकन पिटूनिया को वैसे तो बीजों से भी तैयार किया जाता है, लेकिन कटिंग से तैयार करके कुछ ही सप्ताह के बाद आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया के लिए कोई एक्सेस केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल धूप का बहुत ध्यान रखना है। धूप चाहिए इस पौधे को, सनलाइट के अभाव में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ऐसे अपने घर, टेरेस या बालकनी के ऐसे किसी कोने पे रख दीजिए जहाँ पूरे दिन की सनलाइट मिल रही हो। दूसरी चीज़, इस पौधे को पानी डेली देना है। ऑफ कोर्स सॉइल को चेक करके पानी देना है, लेकिन पत्तियाँ यदि पीली हो रही हैं मैनुअली हटा दीजिए और इस पौधे को बार बार रीपॉट करने से बचना है। यदि आप बार बार रीपॉट करते हैं तो पत्तियां बहुत ड्रूपी हो जाती हैं और फिर ये पौधा घना नहीं हो पाता है। इसमें एक माइनस पॉइंट है, ये जो ड्राई आप देख रहे हैं फ्लावर, इसके फूल 4 से 5 घंटे के बाद थोड़े फेडेड होने लगते हैं, तो उन्हें हटा देना ही बेहतर ऑप्शन होता है। इस पौधे को यदि खाद देने की बारी है तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद दीजिए। वैसे तो आप कोई भी खाद दे सकते हैं जो आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज, बनाना और ऑरेंज के इस तरीके से छिलकों को सुखा करके यदि आप पानी में रात भर भिगो देते हैं और अगले दिन उस पानी को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक साथ 1000 से ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है इस पौधे को कोई एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि इसमें आप ज़्यादा केमिकल खाद देते हैं तो कई बार इसमें फ्लावरिंग बंद भी हो जाती है, लेकिन फिर भी 3 महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली एक एक मुट्ठी दे सकते हैं। बट अभी बरसातों में यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है और सॉइल यदि गीली है तो कोई भी खाद ना दें, सिर्फ आप इसे बारिश में ओपन में रख दें। इस पौधे को ट्रिमिंग, प्रूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो फ्लावर खिल गए हैं और वो खिलने के बाद फेडेड हो रहे हैं तो उन्हें हटा दीजिए। 4-5 घंटे के बाद वो खुद ही ड्राई होने लगते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को आप अभी इस सीज़न में लगा सकते हैं। वैसे तो पूरे साल इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी के उत्तर भारत की सर्दी छोड़कर किसी भी सीज़न में इसे ग्रो किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।